पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदयार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परम्पराम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय। अयोध्या नाथ के हनुमान जी महाराज के, तीर्थराज प्रयाग महाराज के, गौ माता के, पूज्य मंच के, जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य मंचस्थ हमारे महाराज श्री राघोदास जी महाराज हमारे अवध से पधारे हुए तथा मंच के चारों ओर संत जन विद्युत जन विराजमान अथवा यहाँ पर प्रयाग नगरी के सभी भक्तों को हृदय से नमन करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा। अभी हमारे गायन करने वालों ने पहली पंक्ति इतनी उत्तम रखे, संपूर्ण रामायण का सार है। रामायण में अंत में भी पाई न कहे गद पद पावन राम भज सुन सठ मना। और पहले श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारणम। अरे मन भगवान राम का चिंतन कर, यदि संसार के भय से मुक्ति चाहते हो तब। मैं आपको रामायण के माध्यम से हमारे महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन करेंगे, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो चार शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। यदि मन में मैल है तो शांति कहाँ, और मन में विषयों की कामना है तो भजन कहाँ। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। बंधुओं, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से केवल एक ही बात समझ में आती है। रामायण में तो सीधे शब्दों में राम नाम मण दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। और भागवत में एकांत नवस्ना कंचनार्थम वांछन्ते वै भगवत प्रपन्ना, अत्यद्भुतम तच्चरतम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। गुरुदेव की कृपा से, तीर्थराज प्रयाग की कृपा से, गौ माता की कृपा से, संतों की कृपा से चित्त की शुद्धि इतनी होनी चाहिए जहाँ की निवृत्ति परायण की बात चल पड़े। ध्यान देना, वस्त्रों के त्याग से, भोजन के त्याग से, धन के त्याग से, महलों के त्याग से त्याग नहीं है। जिसके मन में विषयों का त्याग हो चुका, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को गोविंद परक बना दिया, जिन्होंने अपने कायन वाचा मनसेंद्रियार्वा
अस्तु कर्म वचन मन छाड़ छल, एन कहने प्रकार ने अपने चित्त को भगवत अनुरागी बनाया, उन्हीं का सम्मान है। बंधुओं, यहाँ सबके सब यज्ञ जन बैठे हैं और गंगा तट पर निवास भी करते हैं, और अवध धाम से पधारे हुए हमारे राघवदास जी महाराज भी विराजमान हैं। पर बड़ी सीधी सरल बात है, कामे नार प्यार जिम लोभ है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहराम। ये उपाधियां दी, लोभी को धन से बहुत प्यार होता है, ऐसा आपने सुना समझा। कुछ तो लोग कहते हैं चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा भी कहावत कहते हैं। पर क्या ऐसा मोह, ऐसा लोभ, ऐसी आसक्ति हरिनाम से है? क्या ऐसा संबंध हमको अपने श्री हरि से है? क्योंकि भागवत के माध्यम से भी व्यास भगवान ने डंके की चोट पर कहा, मंत्रता तंत्रता तब छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हमारे बाबा जी रोज कहते हैं, भर्जनम भवबीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। हरिनाम की बड़ी व्याख्या है। तथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इंगित करते हुए, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। बंधु, रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, गीता भी कहती संतम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। भागवत के माध्यम से भागवत भी यही बात कहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, कथा के बीच में एक परंपरा चल पड़ी है, व्याख्यान करना ठीक नहीं होता, पर निवेदन जरूर करता हूं। मन पछतई हो अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन और हित अंतहु तोय तजेंगे पावर, तू न तजे अभिहित। और मिटहि न काम अगिन तुलसी कहें, विषय भोग और गीत। क्योंकि हम कहे धन धाम समारे, अंत चले उठ रीत। बोले कौन? सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलित। बंधुओं, जितने हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो रहते नहीं, जो रहते हैं वो टिकते नहीं। पर इतना बड़ा अचंबा है कि हमको ये बात बैठी हुई है, सब जा रहे पर मैं टिका ही रहूंगा। इस अज्ञान की निवृत्ति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन भजन में प्रवृत्ति हो जाएगी। साधक वही है जिसको ये बात बैठी हुई है कि कल तो हम तो मुसाफिर हैं आज के, और कल तो यहाँ से चले जाए। जिसके चित्त में ये बात बैठे, ये शरीर टिकने वाला नहीं, टिकता नहीं, टिक सकता नहीं, टिक पाएगा नहीं। भजन तो वही कर पाएगा जिसको सदैव याद रहेगी कि मेरे सर पर तो 5 फन वाला काल मर्रा रहा है, बैठा हुआ है, निगल रहा है। प्रतिक्षण प्रत्येक श्वास में ये शरीर जा रहा है। जिसको एहसास होगा वही रामचरितमानस के इस शुद्ध वातावरण में, राममय जीवन में अपने आप को ढाल लेगा। और सीधे शब्दों में, जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता से ही सो राउर निज गे। जिसके चित्त में संसार की यत्किंचित कामना नहीं है,
केवल एक ही बात बैठी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कथा का समय तो अपने समय का निर्धारित ही हुआ करता है। प्रथम दिवस होने के नाते कुछ देरियां होती हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, पर नित्य प्रति तो अपने समय का ही सदुपयोग किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आचार्य पीठ को नमन करते हुए, बाबा महाराज को प्रणाम करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे व्यासपीठ के श्री चरणों में हमारे आश्रम के और कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं।